जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संभल की जो घटना चल रही है कि हरिहर मंदिर में जो तोड़कर बनाया गया है जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, अब वो मामला 23 नवंबर को क्या हुआ था, 24 नवंबर को क्या हुआ था, सबको पता है। अब मुस्लिम इंतजामिया कमेटी ने कहा, इंतजामिया कमेटी ने, कि मुझे रमज़ान आ रहा है तो इस पे रंग रोगन, डेंटिंग पेंटिंग कराने की अनुमति दी जाए। ये मामला हाई कोर्ट में गया, ये हाई कोर्ट में लेके गए। अगर हिंदू पक्षकार के तरफ से विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अगर ये कलर करने की जो बात हो रही है, ये सिर्फ हिंदू साक्ष्यों को मिटाने की साजिश है, तो हाई कोर्ट ने परमिशन दिया एएसआई को। वैसे भी ये 1990 में एएसआई को सौंपी गई थी शाही जामा मस्जिद कि आपके देख रेख में इसका रख रखाव हो, मगर एएसआई ने उसको मुस्लिम पक्ष को ही दे दिया रख रखाव के लिए। और बीच में मुस्लिम पक्ष ने बहुत सारे ऐसे बदलाव कर दिए अंदर जो कि गलत है। इसके लिए अब वापस जब एएसआई को हाई कोर्ट ने कहा तो एएसआई सर्वे करके कहा कि अभी फ़िलहाल इसको डेंटिंग पेंटिंग कलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत बड़ा झटका मुस्लिम कम्युनिटी को हुआ। और वैसे भी जो देश के मुस्लिम हैं, जो अपने आप को भारतीय मुस्लिम समझते हैं, उनको तो मुग़लों के, आक्रांताओं के करतूतों से जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक सनातनी हैं, आप भी देश के हैं। अगर आपको मुल्क से मोहब्बत है तो आपको आपस में ये सौहार्द और प्रेम बनाने वाला काम होना चाहिए। क्योंकि अब जिस हिसाब से कांग्रेस ने अपने कुकर्मों पे पर्दा डालना चाहा कि 1991 में वर्शिप एक्ट लाया हिंदुओं के खिलाफ, मगर अब वो भी चैलेंज हो गया है और कभी भी सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। इवन जब ज्ञान व्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई इसका एएसआई सर्वे करने के लिए या कार्बन डेटिंग करने की मांग कर रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये उनका अधिकार है। अब हम करें कि अगर कार्बन डेटिंग होगी, उसके तथ्य पता चल जाएंगे कि ये 1947 के पहले इसका यथारूप क्या था, ये मस्जिद था या मंदिर था। तो एक प्रकार से अब मुसलमानों को ये बरगला नहीं पाएंगे लोग, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर एक एक करके, वो भी संवैधानिक दायरे में, अगर एक एक करके सारे मस्जिद जो तोड़कर मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं, जिसके पर्याप्त सबूत हैं, अगर एक एक करके मुसलमानों के हाथ से छीनते गए, तब ये मुसलमान क्या करेंगे? ये जो वोट बैंक बन के इन खास पार्टियों के लिए, अब उनकी पार्टियों का क्या होगा? वैसे मैं तो ये कहूँगा कि देश प्रथम सबके लिए होता है, धर्म बाद में आता है।
और देश को बचाना ही धर्म है, तो न्याय संगत, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ, कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे का कब्जा करो, दूसरे का छीन लो। वैसे कहावत भी है कि अगर एक खुद की ज़मीन पे मस्जिदें नहीं बनी हैं तो इसमें अदा की गई नमाजें भी वो माकूल नहीं होती है, स्वीकार नहीं होती है। तो ऐसे में, और दूसरी बात, एक तरफ मुस्लिम पक्ष कहता है कि सुप्रीम कोर्ट पे मुझे भरोसा है, और दूसरी तरफ अगर न्यायालय का आदेश है कि ये ASI इसका समझो कि डेंटिंग पेंटिंग न करे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव ने कहा कि ये विशेष समुदाय के लिए ये जुर्म ज्यादती है। संभल में जो कुछ हो रहा है वो सरकार के इशारे पे हो रहा है, जबकि देखा जाए माननीय न्यायालय वो सरकार के अधीन नहीं है। न्यायालय का फैसला किसी के भी पक्ष में आता है, और चाहे वो हिंदू के पक्ष में आए, चाहे मुसलमान के पक्ष में आए, दोनों को स्वीकार करना चाहिए। मगर ये पाप तो कांग्रेस ने किया कि जब आया था फैसला महिलाओं को भत्ता देने का, उस समय राजीव गांधी ने उस फैसले को बदल दिया था। तो ये पाप तो कांग्रेस ने ही किया। इसके लिए मैं तो कहूँगा कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सबको देश के न्यायालयों पे भरोसा करना चाहिए। और अब ये रास्ता धीरे धीरे खुलते जा रहा है, और ASI अब जब इंटरनल पूरा सर्वे करके और माननीय न्यायालय में अपना फैसला देगा, अपनी रिपोर्ट लगाएगा, वैसे सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है कि ये जो कुछ भी है ये सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है, ये किसी मुस्लिम पक्ष का नहीं है। तो अब ये रास्ता दिखते जा रहा है। दूसरा, जो ये 19वां कुआं है, ये 19 कुआं जो इस समय पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ है, उसी में एक कुआं भी आता है। तो आने वाले समय में अब मैं तो यही कहूँगा कि चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, आपसी सौहार्द बना के रखें। इन जज्बाती पार्टियों के इशारे पे जाकर आपस में लड़ने वाला काम न करें कि ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं उस पर किसी प्रकार का आँच आवे, क्योंकि ये सरकार न्याय संगत खड़ी है, और सरकार का कहना है कि इसका ASI सर्वे हो जाए, उसके बाद कार्बन डेटिंग हो जाए, जितने भी विवादित स्थल हैं, अगर उनका सर्वे करने के बाद अगर हिंदुओं के पक्ष में जाता है तो हिंदू को दे देना चाहिए, और अगर मुसलमान के पक्ष में जाता है तो मुसलमान को दे देना चाहिए। इसमें तो किसी प्रकार की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और न किसी को एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय आज भी एकदम स्वतंत्र है, अपने हिसाब से फैसले लेने वाली है। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो कुछ भी फैसला आएगा, अमन चैन शांति कायम रहेगा, और ये हिंदुओं की एक बहुत बड़ी जीत है कि ये लोग उताई के नाम पे अगर अपने हाथ में पा जाते तो ये इनका एक दावा होता था, अब एक दावा इनका और कमज़ोर हुआ। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि ये जो तथाकथित शाही जामा मस्जिद है, ये हिंदुओं के लिए हरि मंदिर साबित होगा, ऐसा मुझे भी विश्वास दिख रहा है। आप लोगों को हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।